नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज A, B और C पहले ही कर ली है। कल की क्लास में हमने D अभ्यास की थी और D में हमने सीखा था कि किन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत और किनके अशांत होते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम उसी का अगला क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या का शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इनमें से कौन सी संख्या है जिसको जो है शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार संख्याएं आपको दी गई हैं अलग अलग। चारों संख्याओं में आपको ये पूछा है कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसको शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए हम इस संख्या को अगर देखते हैं तो इसके हर को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 4 आएगा, ठीक है। इसका अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 की पावर 3 आएगा। और इसमें अगर आप देखें तो 3 इंटू 5 और 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर इसका करेंगे तो यहाँ जो आएगा वो आएगा 3 और 5, ठीक है। इतना समझाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था वे संख्या जिनका हर 2 और 5 के गुणनखंड होंगे और कोई गुणनखंड नहीं होगा। अगर आप 2 और 5 देखते हैं, हाँ इसके 2 और 5 यहाँ नहीं है, यहाँ 2 और 5 है, यहाँ 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इसका शांत होगा, इसमें 2 और 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसे निरूपित किया जा सकता है। इसलिए निरूपित शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जाता है। शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इसे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सही से लिखेंगे बनाकर। अतः दी गई संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, अतः दी गई संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये वाली डेफिनेशन मेरे प्यारे बच्चों इसमें लिख देना और ये वाली डेफिनेशन इसमें लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बता सकते हैं कि इसे किया जा सकता है, इसे नहीं किया जा सकता, इसे किया जा सकता है, इसे नहीं किया जा सकता, ठीक है। समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आप अपनी कॉपी में सही से क्रम से लिख लेना और प्रत्येक क्वेश्चन को नंबर से लिखें, 1 2 3 4, ठीक है। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, उस पर विचार करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको इसका गुणनफल ज्ञात करना है और गुणनफल की आपको प्रकृति बताना है कि परिमेय है या फिर अपरिमेय, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। तो √5 माइनस √3 माइनस √5, हमें क्या करना है, इसे सॉल्यूशन करना है। हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। तो √5 माइनस प्लस √3, हमें इनकी क्या करनी है, गुणा करनी है, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था जब दो संख्या आपस में वर्गमूल में हो और गुणा करती हैं तो वर्गमूल में ही रहती हैं, कितनी हो जाएगी, 15, ठीक है। इसने इससे मल्टीप्लाई कर दी
पहले ये इससे मल्टीप्लाई करेगा रूट इंटू रूट, ठीक है। अब ये इससे गुणा करेगा, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो रूट 5 इंटू रूट 5। देखो पहले इसने इससे गुणा की, इसने इससे गुणा की, अब ये इससे भी करेगा और ये इससे भी करेगा, ठीक है। तो रूट 5 इंटू, ठीक है। यहाँ मेरे प्यार बच्चे हो गया रूट में 15 प्लस यहाँ आपका हो गया 3, यहाँ आपका हो गया 5 और यहाँ कितना हो गया, ये आपका 15 हो गया रूट में। इससे ये कट गया, यहाँ आपका जो बचा वो 2 है, ठीक है। सुनाया तो आपका क्या था, दी गई संख्या की प्रकृति परिमेय है। कैसी है, परिमेय, यानी डालना परिमेय, ठीक है। नोट करो ये प्यारे बच्चों। दो तो आप समझ ही गए होंगे, कितनी 5 में से मैंने 2 कम करके ही यहाँ माइनस का 2 लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, 2 रूट 45 प्लस 3 रूट 20 अपॉन 3 रूट में 5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त संख्या परमेय है या अपरमेय, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को यहां नोट करेंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों क्या आप इस 45 को ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 5, ठीक है, लिख सकते हैं ना। और 9 का मेरे प्यारे बच्चों 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 बाहर हो जाएगा, 5 अंदर रहेगा, ठीक है। यानी इस 45 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो ये 2 है ये वाला, और 45 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये 3 रूट 5 फिर प्लस 45 की जगह क्या लगा दिया ये, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 3 इंटू 20 को कैसे लिख सकते हैं आप, 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, ये किसका स्क्वायर है आपका, ये 2 का, तो ये 2 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे 2 रूट 5 अपॉन में क्या लिखेंगे 3 रूट 5। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 दूनी 6 रूट 5, 3 दूनी 6 रूट 5 अपॉन में क्या लिखेंगे 3 रूट 5। 6 और 6 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 12 रूट 5 अपॉन में 3 रूट 5। इससे मेरे प्यारे बच्चों ये कट जाएगा और 3 से जब आप इसे काटोगे तो 3 चौक 12, यानी आपका आ गया 4। तो इस संख्या पर क्या है, वो प्रकृति के आपके आता दी गई संख्या, दी गई संख्या परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों एक बार दोबारा से सुनो, इस 2 को ऐसे रखा, इसे लिख लेते हैं 9 5 45, 9 किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर रहेगा। इसे 3 को ऐसे रखा, ये इसे लिखेंगे 4 5 20, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर रहेगा। यहाँ पर आपको 3 दूनी 6 रूट में 5, 3 दूनी 6 रूट में 5, इन्हें जोड़ दोगे कितना हो गया 6 6 12 हो जाएगा और रूट 5।
नीचे वाला ऐसे रखा है, फिर आपने √5 से √5 काट दिया, 3 से काट, 3 चौक 12, आंसर आ गया आपका 4। ठीक है, और आपने कहा था ये दी गई संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट करो क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से नोट करें मेरे प्यारे बच्चों। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन में बताइए कि 1029 वर्गमूल में दिया गया है और अपॉन में दिया है 147, यानी 1029/147 का वर्गमूल, ये परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसे सॉल्व करने से पहले अगर इसका सरलीकरण होता है तो आप इसको सरलीकृत करेंगे। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इसे काटोगे 7 से इसे काटा, 7 दूनी 14, 7 में 21, 7 से इसे काटो, 7 एकम 7, बच्चे कितने 3। ठीक है, 7 चौक, देखो एक बार दोबारा सुनो, 7 एकम 7, बच्चे कितने, क्योंकि यहाँ 10 है, बचेंगे 3, हो गए कितने 32, 7 चौक 28, कितने बचे आपके 4, 7 सत्ते 49। ठीक है, नहीं 7 सत्ते 49, ठीक है। ठीक, अब आप 7 से काटेंगे, 7 में 21 और 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है, और 3 से काटोगे, 3 सत्ते 21। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जब इसे आपने सॉल्व किया, जैसे मैंने आपको काट लिया है, आपको पता है ये काटने पर कितना आएगा 7, यानी रूट में क्या आ गया आपका 7 आ गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, आप कहेंगे जो संख्या है सॉल्व करने के बाद, सरलीकरण करने के बाद वे जो रूट में बसती हैं वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने पता दी गई संख्या, दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 7 दिया गया है कि 3/8 की दशमलव रूप की गणना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन जो हमने पहले लिए हैं वही क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले 3/8, ठीक है, जब इसके फैक्टर करोगे आप तो ये आ गया 2 की पावर 3। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ 2 की पावर 3 है तो हमें 5 की पावर भी 3 लाना है। तो हम क्या काम करेंगे, अंश और हर में 5 की पावर 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये 3 ऐसे रहा, ये 125 हो गया, इन दोनों की आपस में मेरे प्यारे बच्चों गुणा कर देंगे और घात अगर सेम है तो इसके ऊपर भाग्य हाथ लगा देंगे। ठीक है, जब आप यहाँ गुणा करोगे तो ये आएगा 375, कितना आएगा गुणा करके 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 375 और नीचे कितना आएगा 1000। क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आपका राइट हैंड है उस तरफ से कितने जीरो है नीचे 3, तो 3 के बाद आप क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे, यानी 5 7 3।
1 2 3, 1 2 3, यहाँ डेसिमल यहाँ। समझ आ गया? ये इसका आंसर है। समझ आया? दोबारा सुनो। सबसे पहले आपने क्या किया, इसको फैक्टर किए, तो ये आया 2 की पावर 3। जितनी 2 की पावर 3 है उतने ही आपको 5 की पावर की भी जरूरत पड़ेगी। अगर 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो मैंने क्या काम किया, अपनी तरफ से 5 की पावर 3 से गुणा कर दिया, 5 की पावर 3 से भाग कर दिया। ये हो गया 125, गुणा करेंगे 375 हो गया, 5 दूनी 10 और उसका कर दिया क्यूब, क्यूब का हो गया 1000। फिर आपने क्या कर दिया, भाग कर दिया। समझ आ गई प्यारे बच्चों? अब इसे नोट करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को आप। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। कितने अंकों के बाद, जो है दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आपको ये बताना है कि ये जो संख्या दी गई है इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले 6/, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1250 के फैक्टर करो। 1250 के फैक्टर करो, 2 से काटो पहले, तो 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 5, ठीक है इतना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप 5 से काटोगे, 5 1 5, 5 10 55 25, फिर 5 से काटोगे, 5 10 55 25, फिर 5 से 55 25, फिर 5 से 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो 6 इंटू 5 कितनी बार आया मेरे प्यारे बच्चों, 5 आया 4 बार, 2 कितनी बार आया, 1 बार, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों हमें नीचे 0 बनाने हैं, शून्य बनाने हैं, शून्य बनाने के लिए 2 और 5 की जरूरत पड़ती है, और 2 और 5 की जरूरत जोड़ा के अनुसार ही पड़ती है। जितने 5 हैं उतने ही आपको क्या लेना है, 2 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कितने हैं, 4 है, यानी 5 की पावर कितनी है, 4 है, और 2 की पावर कितनी, 1 है। मुझे कितनी बनानी है, 4 बनानी, कितनी और जरूरत है, 3 की जरूरत है। तो मैं 2 की पावर 3 अपनी तरफ से यहाँ लिखूंगा, और इतने से गुणा उतने से भाग कर दिया। समझ में आ गया? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया है आपको कि मैंने फैक्टर कैसे किया। अब ये 6, 2 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों 8 होता है, ये 5 की पावर 4 हो गया, और ये 2 की पावर 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 48, और यहाँ आप कर लेंगे गुणा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4। क्लियर है इतना? अब 48 लिखेंगे, यानी 48, और नीचे क्या आएगा, 4 जीरो आ जाएंगे। इतना समझ आया? अब दशमलव कितनी बार लगेगी, नीचे जितने जीरो है ना उतने के बाद दशमलव लगेगा। 8, 1 2 3 4, हमें 4 के बाद पॉइंट लगाना, तो ये आ गया। आपका आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा कि 4 संख्याओं के बाद क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार चार स्थानों के बाद, 4 स्थान या 4 अंकों के बाद, ठीक है, 4 स्थान ब्रैकेट में अंक के बाद शांत होगा, ठीक है। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 8। हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है, सॉरी 9।
देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 15/40 को दशमलव के रूप में व्यक्त करें बिना भाग किए, है ना, भाग नहीं देना है, ऐसे ही बताना। ठीक है, तो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट करेंगे। 15/4 प्लस 15/8। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, तो इससे किया 5 × 5 5 × 40, तो ये हो गया 5/4 15/4 प्लस 1/8। ठीक है, अब मेरे प्यारे अगर आप एलसीएम लेते हैं, मैं 5 से ऊपर काट दिया, 5 से नीचे, तो ये आ गया। ठीक है, अब आप एलसीएम लेते तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका 8 आएगा। कितना आएगा एलसीएम, देखो 2 से काटोगे, फिर 2 से 1, फिर 2, ठीक है, इनकी गुणा करोगे वही एलसीएम हो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी एलसीएम क्या है 8। जो एलसीएम आया, अच्छा इसे 8 बनाना है, किसे, इसे, तो इसे 8 बनाने के लिए आप क्या काम करेंगे, 4 की 2 से गुणा कर दो और यहाँ भी 2 से गुणा कर दो प्लस 8। ठीक है, अगर ऐसे ना समझ आए तो दूसरे तरीके से करते हैं। एलसीएम कितना है 8, अगर एलसीएम 8 आया है तो उसे आप लिखेंगे नीचे। ठीक है, एलसीएम जो आता है उसे लिखते हैं नीचे, फिर लिखेंगे 15, लिख लिया। अब इस 4 से इसे भाग करो, कितना आएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर लिखेंगे 8 इंटू, अच्छा इस 8 से इसे भाग करो, कितना आएगा 1। समझ आ गई, दोबारा सुनो, जो एलसीएम आता है उसे नीचे लिखते हैं, फिर जो संख्याओं के नीचे संख्या होती है ना उससे उसे भाग करेंगे, जो आंसर आएगा उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो देखो मैंने 4 से इसे भाग दिया, कितना है 4 दूनी 8, तो 2 से गुणा कर दी, 8 ही कम 8, और भाग आंसर क्या है 1, ऊपर वाले से उसे गुणा कर, तो ये 15 दूनी 30 प्लस 1 1 और ये हो गया 8। ठीक है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका हो गया 31/8। ठीक है, अगर आप इसको फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ 2 की पावर 3 है ना, तो आपको 5 की पावर 3 भी बनाना पड़ेगा। तो आपने अपनी तरफ से अंश और हर में 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से गुणा और भाग कर दी। ठीक है, अंश और हर में क्या करती, गुणा करती, किसमें, अंश में भी कि हमने किससे 5 की पावर 3 से गुणा, और हर में भी कि 5 की पावर 3 से गुणा। तो ये हो गया 31 गुणा 125/2, ये गुणा कर लेंगे और 10 की पावर आ जाएंगे अपनी। ठीक है, अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 31 की गुणा करनी है इससे। ठीक है, तो 31 पंजे होता है 155, 155 का 5, 31 दूनी हो गया 62 और 15, 62 और 15 हो गया 77। ठीक है, और 31 1 और 31 और 7 हो गया 38/1000। एक बार दोबारा चेक करें मेरे प्यारे बच्चों, 31 पंजे 155 के 5 हासिल हो गया आपके 15, और 31 दूनी हो गया 62, 62 और 15 आपका 62 और 15 हो गया 77। ठीक है, 77 के आगे 7 और 31 कम 31, 31 और 7 हो गया 38। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, अब आप कितने जीरो हैं नीचे, आप पहले 3 जीरो हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों जब दशमलव आप लगाएंगे तो कितने के बाद लगाएंगे, 3, 1 2 3, यानी आपका जो दशमलव आएगा वो यहाँ आएगा। समझ में आया, क्लियर है, अब नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें 2 की पावर 5, सॉरी
टू की पावर n और टू की पावर m के रूप में हमें क्वेश्चन को व्यक्त करना है। ठीक है, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में क्या है कि एक परिमेय संख्या दी गई है 257/5000 के हर को टू की पावर m और 5 की पावर n के रूप में पहले लिखो, जहाँ m और n ऋणात्मक नहीं है, कहने को धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए, यानी भाग नहीं करना है आपको, ऐसे इसका क्या करना है, दशमलव प्रसार भी बताना है। सबसे पहले टू की पावर m इंटू टू की पावर n के रूप में इसके हर को बनाएं, जैसे हम पहले से करते आ रहे वही करना है क्वेश्चन में 257/5000। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसकी फैक्टर करोगे तो 5 कितनी बार आएगा, 5 आपका आएगा 4 बार। ठीक है, सही है। 2 कितनी बार आएगा, 3। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5000 को हम क्या करें, 5 से करते हैं पहले, 5 एकम 5, फिर 5 से 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 5 से 5 चौक 20, फिर 5 से 5 3 40, फिर 2 से 2 चौक, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। सही है, तो 5 कितनी बार आया, 4 बार। ठीक है, 3 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 बार। ठीक है, इतना समझ आ गया, क्लियर है मेरे बच्चों। मैं सिर्फ कर देता हूँ, इधर जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो मुझसे जो पूछा गया था कि टू की पावर n इंटू 5 की पावर n, तो मेरे प्यारे बच्चों पहला आंसर तो आपका 257 बटे टू की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ये आंसर अगर क्वेश्चन में यहाँ तक पूछा जाता तो यहाँ तक ये आंसर आ चुका है, यानी यहाँ तक। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में इतनी बात आगे बढ़ा दी लोगों ने, कहा है कि इसके बाद यानी यहाँ करने इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार भी आपको बताना है। ठीक है, अब आपको इसका दशमलव प्रसार बताएं, तब देखो क्या करेंगे, तब इसके बाद क्या करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखें, 5 कितने हैं, 3, 2 कितने हैं, 3, बहुत अच्छी बात है, सॉरी 5 कितने हैं, 4। ठीक है, तो अगर 5 यहाँ 4 हैं तो 2 भी कितने होने चाहिए, 4। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूँ, 257 टू की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितनी है, 4। मुझे 2 की पावर भी 4 करने के लिए एक 2 की जरूरत है, तो मैं क्या काम करूँगा, अंश और हर में 2 से गुणा करूँगा। ठीक है, तो 257 इंटू 2, यहाँ हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 4, 2 की पावर 4 और 5 की पावर भी कितनी होगी, 4। ठीक है, अब आप 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 10 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 4। कितने जीरो आएंगे, आपका नीचे 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट कितने की बार लगाया जाए, दशमलव कितने की बार, तो पहले 4 1 5, 4 के बाद आपको दशमलव लगाना, तो 1 2 3 4। समझ आ गया, दोबारा सुनो एक बार। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या रहा था कि इस संख्या के हर को हमें 2 की पावर और 5 की पावर n के रूप में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले मैंने इस 5 यहाँ पे क्या किया, गुणनखंड किए, तो मैंने देखा 5 कितनी बार आया, 4 बार, 2 कितनी बार आया, 3 बार, उसे मैंने यहाँ लिख के छोड़ दिया। बस एक क्वेश्चन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आंसर हो गया। अगर कोई ये आगे ना बोला होता तो, लेकिन उसने आगे बोला है। इसके बाद ये करने के बाद इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार बताना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ 2 की पावर कितनी है, 4 है, और तो 2 की पावर अगर 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर भी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तभी तो आप पता करते हैं कि दशमलव प्रसार कितने के बाद आएगा। ठीक है, तो आपने क्या काम किया, अगर 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 बनाने के लिए आपके पास 2 की पावर 3 तो था, 1 की और जरूरत थी, तो आपने 2 की पावर 1 अपनी तरफ से गुणा कर दी और ऊपर भी गुणा कर दी, अंश और हर में गुणा कर दी। ठीक है, इसकी इसकी पावर कितनी होगी, 4। अब दोनों की पावर क्या होगी, घात क्या होगी, सेम। जैसे घात सेम ही आपने गुणा कर ली, ये हो गया 10। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया कितना, 514, और ये कितना है
10 की पावर 4, जिसका मतलब है 10,000। ठीक है, अब आप 10,000 से जब इसे भाग करोगे, भाग नहीं करना अभी भी आपको। अब आपने देखा नीचे कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 जीरो है, आपने इसमें 4 के बाद दशमलव लगा दिया। अपने राइट हैंड से, अपने दाईं ओर से संख्या को 4 तक दें और उसके बाद क्या लगा दें, दशमलव लगा दें। अगर 4 संख्या नहीं है तो जीरो बढ़ा दें, जीरो बढ़ाकर करें। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज मैंने आपको इस क्लास में जो भी कराया है सब आपको समझ में आया है और इसे आप घर रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इस क्लास में यहीं पे बंद करते हैं। बाकी हम करेंगे एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा है, इस एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन को हम कल करेंगे अगली क्लास में और एक्सरसाइज न्यू भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।